नमस्कार बच्चों, आज अपन देखेंगे भूगर्भ विज्ञान या जियोलॉजी। जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान एक होता सामाजिक जियोलॉजी और एक होता है पढ़ाई लिखाई वाली जियोलॉजी। सामाजिक जियोलॉजी का अर्थ भी आप समझोगे नहीं। कोई कहता है KG ना और कोई कहता है KGF, अपनी अपनी समझ है। लेकिन मानव विकास और मानव सभ्यता के लिए जी शब्द का होना अनिवार्य हो। जी का अर्थ का तात्पर्य होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, तो शायद इंसानियत जिंदा है, अपन मान सकते हैं ऐसा। और फिर राजनीति के हिसाब से राजनीति उसके हिसाब से क्या सोचे अपने को क्या पता। लेकिन अपन भूगर्भ विज्ञान जो है जियोलॉजी, उसके बारे में देखेंगे। रेड हॉट, सिकुड़न, पेंजिया, पेथलासा और अंगारा लैंड, टेथिस और गोंडवाना लैंड। पहले क्या था, एक आग का गोला था। पृथ्वी एक आग का गोला था, पूरा ब्रह्मांड एक आग का गोला था। जैसे ही वो फूटा, सिकुड़ा पहले, फिर उसका नाम पेंजिया और ऊपर अंदर वाले परत को पेंजिया बोल दिया और ऊपर वाली परत को पेथलासा बोल दिया। अब पृथ्वी फिर तीन भाग में टूटी, ये समझ ला। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस। ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन अपने को ये शब्द ध्यान रखना, क्वेश्चन आएंगे तो ये आएंगे अंगारा लैंड, टेथिस, गोंडवाना लैंड, पेथलासा, पेंजिया, सिकुड़न और रेड हॉट, मतलब पूरा ब्रह्मांड आग का गोला था, ऐसा कुछ बोलते हैं टीचर वगैरह। और मैं भी बता रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मेरे हिसाब से तो पढ़ना उसी को बोलते हैं जिस चीज़ को तुमने रट लिया। पढ़ाई का अर्थ यही है कि रटना, और एग्ज़ाम का अर्थ भी ये है कि आपको रटना ही पड़ेगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको मुख जबानी सभी चीज़ें आनी चाहिए। में कितना नॉलेज है, आप में कितना टैलेंट है, टैलेंट की कोई वो नहीं है। आपका टैलेंट तभी आप दिखा सकते हो जब आप अच्छे पद पे हो, या तब आपके पास अच्छी हैसियत हो, या तब आपके पास सुनने वाले लोग, और सुनता उसी की है आदमी जिसका अच्छा पद हो। तो ये बच्चों रट लेना आप। अपन देखेंगे भूगर्भ विज्ञान। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने दिया था। क्वेश्चन ये आएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? वेगनर ने। वेगनर किससे संबंधित है? तो भूगर्भ विज्ञान से। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत हैरी हेस ने दिया। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। विश्व में 7 बड़े तथा 20 छोटे प्लेट हैं। पूरे विश्व की अगर अपन बात करें तो कितने प्लेट हैं? 7 तो बड़े हैं, 20 छोटे प्लेट हैं। पृथ्वी सतह से प्रत्येक 82 मीटर की गहराई पर ताप है जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होती है। अगर आप पृथ्वी के प्रत्येक 82 मीटर गहराई पे जाओगे, आप गुफा खोदोगे या कुछ गड्ढा खोदोगे, तो आप 82 मीटर नीचे जाओगे, तो प्रत्येक 82 मीटर दूरी आप पार करोगे और उसके बाद 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वृद्धि होगी। पृथ्वी की सतह से 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। अब ये भी अच्छा है, क्वेश्चन ये पूछेगा जब आप ज़मीन के नीचे जाते हो तो तापमान क्या होता है? तो तापमान बढ़ता है। अब जब आसमान में जब आप ऊपर जाते हो तो तापमान क्या होता है? कम होता है। बहुत सारी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा आपने, ऊपर ऊपर भेज देते हैं तो वो एकदम जमने लग जाता है। कि एक दो मूवी में भी देखा होगा, ऊपर ऊपर भेज के उसको जमा देते हैं बिल्कुल। तो ये सिस्टम है ये कि टेम्परेचर ऊपर जाने पर ठंडा होता है, नीचे जाने पर गर्म होता है। पृथ्वी के ऊपर जाने का घनत्व तथा ताप दोनों बढ़ता है। पृथ्वी के ऊपर जाने का घनत्व तथा ताप दोनों बढ़ता है। ये मेरे को थोड़ा डाउट है। पृथ्वी का घनत्व तथा ताप दोनों बढ़ता है। अपन ने ऊपर पढ़ा पृथ्वी की सतह से 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है।
अच्छा, ठीक है। पृथ्वी की सतह से 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। और प्रत्येक नहीं लगा, ध्यान रखना, इसमें अपने को प्रत्येक समझने में गलती हो गई थी बच्चों। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन की जो सिलिकॉन है जिसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, निकेल है, लोहा है, ये कुछ धातु है। सियाल है, एक परत को कहते हैं, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, सेकंड वाली को सीमा कहते हैं, और सबसे नीचे वाले जो परत है उसको तरल कहते हैं। और इसको बांट दिया लोगों ने, रेप्टी, केनराड, लेहमैन, गुटेन, मोहो, या इसको अपन स्पेयर के हिसाब से भी, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, बेरिस्फीयर, ये सब ऐसे आगे अपन पढ़ते हैं। देखो, क्रस्ट यहाँ सबसे छोटा भाग है, इसका ठोस घनत्व कम है, इस पर महाद्वीप एवं महासागर है। क्रस्ट जो पृथ्वी की सतह है, क्रस्ट पर क्वेश्चन ये पूछेंगे कि महाद्वीप और महासागर पृथ्वी की किस सतह पर उपलब्ध है। तो महाद्वीप और महासागर पृथ्वी की क्रस्ट सतह पर उपलब्ध है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, जो क्रस्ट सतह है उस पे जो है महाद्वीप और महासागर है। पृथ्वी का यहाँ सबसे छोटा भाग है, इसका ठोस घनत्व सबसे कम है। अब आता मेंटल, सबसे बड़ा भाग है, अर्धतलर प्लास्टिक है एवं मैग्मा यहीं बनता है। मैग्मा जो रहता है ज्वालामुखी का, वो यहीं बनता है मेंटल में। अब अपन पढ़ेंगे कोर, इसका घनत्व सार्वधिक है तथा इसे धात्विक गुरुत्वीय मंडल कहते हैं, यहाँ तरल अवस्था में है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति क्यूब सेंटीमीटर है, स्क्वायर नहीं, क्यूब सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर की घात 3, ध्यान रखना, 5.5। 5 का बहुत महत्व है, 5 पांडव भी थे, 5 हाथ भी है, 5 तो पृथ्वी का घनत्व भी 5.5 है, ऐसे ध्यान रखना। पृथ्वी का घनत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम और निकिल नहीं है, ये कोई सी धातु है, ने करके, मेरे को भी बच्चों। तो अधातु कुचालक होती है, ऑक्सीजन कुचालक होती है, सिलिकॉन अर्धचालक होती है और एल्यूमिनियम चालक होती है। अब कुचालक, अर्धचालक और चालक का अर्थ तो समझते हो आप। कुचालक का अर्थ होता है जिसमें करंट प्रवाह नहीं हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का प्रवाह नहीं हो, वो कुचालक हो गई। अर्धचालक बच्चों वो जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रवाह हो सकते हैं, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होगा। यह अर्धचालक मतलब कि जिसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपने खाना खाया, भूख नहीं मरी और मर भी गई, तो वो बोलते हैं अर्धचालक। धातु एल्यूमिनियम, करंट प्रवाह हो जाएगा, तो वो होती है अपना जो एल्यूमिनियम। इसका अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। अपन अब पढ़ेंगे भूकंप। भूकंप क्या है कि भूकंप, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। इसका एक बार और ध्यान रखना, कुछ इसमें समझने का है तो समझ लो। एक बार और ऑडियो लेक्चर की तरह बता दूं मैं आपको, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया था, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। विश्व में 7 बड़े तथा 20 छोटे प्लेट है। पृथ्वी सतह से प्रत्येक
82 मीटर की गहराई पर ताप 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। पृथ्वी सतह से 160 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड की कमी होती है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर घनत्व तथा ताप दोनों बढ़ता है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, निकेल ये सब इसमें पाए जाते हैं। ऊपर की सतह सियाल होती है, बीच की सीमा होती है और नीचे की नीफा होती है। इसका अपर क्रस्ट सियाल होता है, लोअर क्रस्ट बेस, अपर मेंटल, ये सब इसके वो होते हैं। अब क्रस्ट यहाँ सबसे छोटा भाग है, इसका ठोस घनत्व सबसे कम होता है। इस पर महाद्वीपीय और महासागर है। सबसे बड़ा भाग होता है मेंटल, यहाँ अर्ध तरल प्लास्टिक है, इसमें मैग्मा ही बनता है। इसे निम्न गति मंडल भी कहते हैं क्योंकि भूकंप गति यहाँ कम होती है। निम्न गति मंडल भी कहते हैं, भूकंप की गति यहाँ कम होती है। कोर, इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। धात्विक गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। तरल अवस्था में पृथ्वी की औसत घनत्व 5.5 सेंटीमीटर होती है। पृथ्वी का घनत्व देख लेना, कौन कौन सी धातु रहती है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम और निकिल है वो, तो इसमें देख लेना इसका अध्ययन। अब देख लेना ये अपना पूरा भूगर्भ विज्ञान होगा। भूगर्भ विज्ञान की इसने डेफिनेशन नहीं लिखी, मैं बता दूं आपको क्या होती है। भू के पृथ्वी के अंदर क्या क्या धातु है, क्या अधातु है, क्या चीज़ पाई जाती है, कौन सी सतह को क्या कहते हैं, किस सतह को क्या बोलते हैं, ये भूगर्भ विज्ञान की परिभाषा है। धन्यवाद।